सभी को राधे राधे। बाके बिहारी की जय हो। सुनील एक पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली होती है, इसलिए वो टकहर कर सिक्का सा चलने लगता है, जिससे उसके घर का गुजर हुआ करता था। शाम को जब सुनील रिक्शा चलाकर घर पहुंचता है तो देखा है कि सरिता उसकी पत्नी पास ही खेल रहे बच्चों को देखकर रो रही होती है। शादी के 10 साल बाद भी आज भी उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ होता है, इसलिए सरिता हमेशा उदास रहा करती है। सुनील सरिता से कहता है, यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो घर के अंदर चलते हैं। तो सुनील अपनी माँ से पूछता है, मैं जब भी उसे देखा हूँ मुझे तो वह ऐसे ही खोई हुई दिखती है। तुझे तो पता ही है बेटा, बेचारी पता नहीं कैसे इतने सालों से बिना बच्चे की जीती रही है। पता नहीं भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है, जो उसकी गाढ़ शनि ही रह गई। इतना इलाज कराया हमने, हर नुस्खे और सारे यत्न करके तो देख लिया, अब भगवान को यही मंजूर है तो हम क्या करें। वह नहीं उठाता। सरिता पूरी रात यूं ही आंखें खली सोचती रहती है। सुबह होते ही सुनील अपना रिक्शा लेकर काम पर चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनील को शराब की लत लग जाती है और वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है और घर पर भी शराब पीकर आने लगता है। एक दिन जब वो शराब पीकर घर आता है तो गए आप आज फिर शराब पीकर आए हो, आप यह शराब छोड़ क्यों नहीं देती। तो दोनों से बहू को परेशान देखकर उनसे कहती है सरिता, माँ जी क्या हुआ, आप दोनों ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं, सब ठीक तो है ना। सरिता और उसकी सरल को सारी कहानी बता देती है। सरल सारी बातें सुनकर थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है, माँ जी आप अपने घर लड्डू गोपाल जी को ले आइए, उनके घर आते ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठाकुर जी सबके दुख हर लेते हैं, आपकी भी अगर खुशियाँ जरूर आएंगे। अगले दिन दोनों से और बहू प्यारे से लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आते हैं। लड्डू गोपाल जी के घर में आते ही घर में एक रौनक से जाती है। दोनों से बहू का सर दिन कन्हा से ही बातें किया करती थी। मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, लड्डू खाओगे लड्डू गोपाल, झुलाओ झूलो जी। दोनों से बहू लड्डू गोपाल को झूला झुला रही होती है, तभी सुनिए घर आता है और देखा है उसकी पत्नी और माँ लड्डू गोपाल को झूला झुला रही है। वो लड़खड़ाता हुआ सोने चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। सुनील को उसका एक दोस्त मिलता है जो एक अमीर आदमी होता है, जिसके पास गाड़ी बंगला होता है और उसकी शहर में बहुत सारी कंपनी होती है। सुनील को दोस्त सुनील से कहता है, और यह भविष्य दुनिया क्या कर रहे हो और यह रिक्शा क्यों चला रहे हो, आप कौन है सर और आपको मेरा नाम कैसे पता, मैं तो आपको नहीं जानता।
स्कूल वाला दोस्त हूँ भाई। तू तो मुझे भूल ही गया। अरे हाँ, याद आया। रमेश कैसा है दोस्त? मैंने तो तुझे माफ़ करना, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे छोड़ यार, मुझे इतनी इज्जत मत दे। मैं तो तेरा वही दोस्त जिसे तू नाम से बुल्लट था। पर मुझे यह बता, इतना पढ़ने के बाद तू ये रिक्शा क्यों चलाता है भाई? रमेश क्या बताऊँ, पर ढूंढा पर कहीं अच्छी जॉब मिली ही नहीं, तो घर चलने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए रिक्शा चलने लगा। पर तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं खुश हूँ तेरी तरक्की देखकर। हाँ वो तो ठीक है, पर अब तू ये रिक्शा नहीं चलाएगा। मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी कंपनी में मैनेजर बनाऊंगा। समझ के तेरे दिन बादल गए। रमेश सुरेश को अपने ऑफिस में मैनेजर की नौकरी पर रख लेते हैं। सुनील बहुत हो रमेश को अपने घर लेकर जाता है। सुनील के छोटे घर के सामने रमेश की बड़ी गाड़ी रुकती है। सुनील रमेश को अपने घर में लेकर आता है तो वो देखा है कि उसकी माँ और बीबी दोनों ही लड्डू गोपाल के साथ बातें कर रहे हैं। वह यह सब देखकर अपनी माँ से कहता है, जब भी देखा हूँ बस यही दिखाई देता है। आप दोनों इसी मूर्ति के साथ बात करते रहते हो। बस करो। जब सुनील उन दोनों पर चिल्लाता है तो रमेश अपने दोस्तों सुनील से कहता है, हमारे भगवान, हमारे शाखा श्री कृष्णा भगवान है, जिन्हें हम प्यार से लड्डू गोपाल बुलेट है, तो उनकी शक्ति को नहीं ना जानता। मेरे पास आज जो कुछ भी है ना, वो सब लड्डू गोपाल जी की ही वजह से है। तूने सही कहा बेटा, यह सबके पालनहार है। पर तू कौन है? मैंने तो तुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं सुनील का स्कूल का दोस्त हूँ। यह पागल तो मुझे भूल ही गया था। मैंने आज इसे रिक्शा चलते हुए देखा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इसे अपने ऑफिस में मैनेजर बना दिया है। अभी कभी भी रिक्शा नहीं चलाएगा। अब तो आप मानो कि यह सब इन्हीं की कृपा है। सही कहा आप सब ने, यह सब हमारे लड्डू गोपाल की ही कृपा है। सभी जोर से राधे राधे बोलते हैं और जैसे जैसे समय बिताता है, सरिता के घर सब कुछ ठीक होने लगता है। अब सुनील के पास भी अपना बड़ा घर होता है और एक गाड़ी होती है। सभी लोग सोचते सच्चे माँ से लड्डू गोपाल को धैर्यवान करते हैं और थोड़े ही समय के बाद सरिता की गाड़ भी भर जाती है। उसकी हाथ में भी छोटा लड्डू गोपाल होता है और सरिता का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। राधे राधे दोस्तों।